ओम नमो नारायण भगवतु वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मकर मेष राशि वालों, इन तीनों दुश्मनों औरतों ने आपकी खुशियों को भी बांध दिया है, साथ ही आपकी तरक्कों की बांध दिया है। जी हाँ दोस्त, आपके स्वास्थ्य को भी बांध दिया है मित्रों। मकर राशि वालों, मेष राशि वालों, जिससे चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आप कितने भी प्रयास कर लो, अपने जीवन काल में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इन तीनों औरतों ने दोस्तों आपके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक काले जादू करवा दिए हैं। आपके और आपके परिवार की खुशियों को भी दोस्तों बंधवा दिया है, जिससे दोस्तों आपके परिवार में खुशियां आना ही बंद हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें, आज इन तीनों दुश्मनों और औरतों की काली सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मित्रों, समय बहुत कम बचा है। जी हाँ दोस्त, मेष राशि वालों, समय बहुत कम है और इन तीनों दुश्मन औरतों ने आपको बर्बाद करने की पूरी साजिश रच ली है। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक दोस्तों नए नए तंत्र मंत्र तोड़ने टोटके आपके ऊपर करवाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, जिसका असर आपको काफी पिछले महीनों से हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, पिछले काफी महीनों से आपके ऊपर इन तंत्र मंत्रों का असर हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मित्रों आपको जब मैं बताऊंगा तो आप ही समझ जाओगे। देखिए मित्रों, मुझे मालूम है कि अब धीरे धीरे आपका सुख चैन कम हो रहा है और आपका दिमाग भी दोस्तों खाली और शांत नहीं रहता है। आपके दिमाग में भी तरह तरह की टेंशन, तरह तरह के तनाव आते जाते रहते हैं। बेवजह दिमाग में चिंताएं आपको सताती रहती हैं। आखिर किस लिए दोस्त? पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आखिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन औरतों ने आपके ऊपर मिलकर तांत्रिक क्रिया करवाई है, जिससे आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, आपको चैन की नींद नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपका दिमाग भारी भारी रहने लगा है। आप दिन रात चिड़चिड़ा महसूस करते हो, कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हो तो कभी किसी के ऊपर क्रोध गुस्सा करते हो। क्यों दोस्तों मेष राशि वालों? क्योंकि इन तीनों औरतों ने आपको मिलकर आपको दोस्तों मानसिक सुकून को भी छीन लिया है। आप दोस्तों डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आपके घर परिवार में भी आए दिन झगड़े कलेश हो रहे हैं। आखिर किस लिए दोस्त? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले तो परिवार में एकता रहती थी, सब हंसी खुशी से जीवन बितापित करते थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। जी हाँ दोस्त, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? बता दें मित्रों, इन तीनों औरतों ने जब देखा कि आपका जीवन बहुत अच्छा बन गया है, आपके परिवार में एकता है, तो मित्रों इन तीनों औरतों ने मिलकर के दोस्त मेष राशि वालों आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा कर आपके घर की खुशियों को भी छीन लिया। जी हाँ दोस्त मेष राशि वालों, जिससे आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं। मित्रों, आप दिन आए कलह हो रहा है, कभी कोई बीमार होता था, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल में पैसा लग रहा है। पति पत्नी के बीच जो प्यार संबंध थे दोस्त, जी हाँ, पति पत्नी के बीच जो प्यार पहले था वह प्यार भी नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, पता दें मित्रों, पति पत्नियों को एक दूसरे को आजकल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आए दिन दोस्त लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ देर पास में बैठे तभी झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्त? क्योंकि जो आपके ये दुश्मन शत्रु हैं, जिसमें ये तीनों औरतें लिखी हैं, इन्होंने आपके प्रेम संबंधों पर, आपके दोस्तों दाम्पत्य जीवन पर भी दोस्तों तंत्र मंत्र करवाया है और आपको दोस्तों अलग करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में दोस्तों झगड़ा लड़ाई करवा रहे हैं। देखिए मित्रों, यदि आप अभी भी नहीं संभले तो यह जो तीन देवी औरतें हैं बहुत ही शातिर दिमाग की हैं। जी हाँ दोस्त, ये आपकी चांद तक ले सकती हैं। बता दें मित्रों, यह आपके परिवार को तो तोड़ ही रही हैं, आपकी सुख शांति को तो खा ही रही हैं, आपके दिमाग को भी दोस्तों इसने भंग कर दिया है। आपकी शांति को, आपके दिमाग को, सब कुछ भंग कर दिया है। इन औरतों से बचना मेष राशि वालों बहुत ही आवश्यक है। आखिर यह औरत है कौन दोस्त? अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर कौन हो सकती है ये तीन औरतें। जी हाँ दोस्त, तो आपको बता दें मेष राशि वालों, देखिए जो जादू टोना तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा यदि आप पर कोई करवाता है तो वह है दोस्तों औरतें। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, औरतें ही इन चीजों का ज्यादा उपयोग करती है। ऐसा क्यों दोस्त? बता दें मित्रों, जरा सोचने में आपको आता है तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसा इसलिए होता है मेष राशि वालों। देखिए, जब पुरुष यदि किसी भी झगड़ा करता है या फिर पुरुष को किसी व्यक्ति की बात खराब लगती है तो वह उसको गाली दे देता है, या फिर दोस्तों वह उसको दो झापड़ मार देता है और उसकी जो लड़ाई होती है वहीं पर दोस्तों समाप्त हो जाती है। यदि पुरुष की लड़ाई होती है तो आमने सामने बोल लिया, लड़ाई कर ली, हाथापाई हो गई और वह बस लड़ाई वहीं तक रह जाती है और उसके बाद दोस्तों खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो स्त्रियों की लड़ाई होती हैं, मानिएगा आप, किसी महिला की स्त्री किसी से स्त्री पुरुष से हो गई तो वह महिला उसे गाली नहीं दे पाएगी, ना ही उसे मार पाएगी। और जब यह अपनों से होता है ना दोस्तों जी, यानी कि कोई स्त्री महिलाएं जो आपकी अपनी हैं, तो वह
तो वह हमसे कुछ कह नहीं पाती, लेकिन वह हमसे मन में सब कुछ रखे। यदि हमारे से कुछ गलती हो जाती है ना, तो दोस्तों वह स्त्री हमें कुछ कहेगी नहीं, बल्कि सब कुछ अपने मन में दबा कर रखेगी, मन में छुपा कर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, और फिर यह इस दुश्मनी के भाव मन ही मन पनपने लगते हैं। और फिर मित्रों, ये जब दुश्मनी के भाव बढ़ जाते हैं तो दोस्तों फिर ये स्त्रियाँ तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आप जान सकते हैं कि जब आप दोस्तों सो जाते हो तब आपके दिमाग में दोस्तों कई तरह के ख्याल भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो आप मित्र नींद में से भी जग जाते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन औरतों ने मिलकर के आपकी शांति को ही भंग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि अपने घर में मित्रों थोड़ी सी छानबीन करना, अपने घर में आपको मित्रों कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपके घर में दोस्तों पहले नहीं थी, जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये जो महिला स्त्रियां होती हैं ना, जो हमारे रिश्तेदार में से हो सकती हैं या हमारे पड़ोसी में से हो सकती हैं, ये करती क्या है दोस्त, हमारे बहाने से, जी हाँ दोस्त, हमारे बहाने से घर पर आती हैं और घर पर आकर दोस्तों तांत्रिक क्रिया, जी हाँ दोस्तों, तांत्रिक क्रिया करवा देती हैं। और हमारे घर में जैसे कि कोई काला उड़द हो, या फिर मित्रों कोई लोहे की कीड़ हो, या फिर मित्रों नींबू हो, मंटरी हुई कोई चीजें इधर उधर फेंक देती हैं या फिर दोस्तों छुपा देती हैं, जिससे हमारे घर में तांत्रिक क्रिया हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में तांत्रिक क्रिया हो जाती है। उसके बाद मित्रों हमारे घर में फिर धीरे धीरे करके नकारात्मक शक्तियाँ पनपने लगती हैं, जिसे हम प्रेत आत्माएं या फिर बाधाएं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों ये हमारे घर में जन्म ले लेती हैं। और उसके बाद जो हमारे घर में देवी देवता होते हैं ना, वह हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस घर में जो नकारात्मक शक्तियां ज्यादा होती हैं ना, वहां पर दोस्तों मेष राशि वालों, दोस्तों आपको तो मालूम भी नहीं होता होगा, और आपकी नजरों के बीच से दोस्तों, यानी कि जब आप नहीं होते हैं तब दोस्तों, जब आपकी भनक भी नहीं पड़ लगती, तब ये रिश्तेदार या फिर पड़ोसी चुपके से दोस्तों घर में आते हैं और मित्रों ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा के चले जाते हैं कि दोस्तों जब हमारे घर में तांत्रिक क्रिया ज्यादा हो जाती है ना दोस्त, तो हमारे घर में देवी देवता भी फिर कृपा नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्त, चाहे हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है। बता दें मित्रों, क्योंकि तांत्रिक क्रिया जब हमारे घर में होते हैं ना, तो भगवान भी दोस्तों कृपा नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान हमारे घर में वास ही नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं को घर से उखाड़ कर फेंकना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो जाते हैं मित्र, जब घर में या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र होता है, तो हो सकता है दोस्त कि आपके दुश्मन ने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया हो। आप कैसे पता लगाएंगे दोस्त कि आपको मालूम है कि तांत्रिक क्रिया जब होती है तो क्या होता है? जी हाँ दोस्त, नहीं मालूम होगा, आपको छोटी मोटी जानकारी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बिल्कुल सत्य घटना बताऊंगा। क्योंकि कई बाबा लोग होते हैं दोस्त, कई यूट्यूब पर ऐसे दोस्तों धोखेबाज लोग होते हैं जो मनुष्यों को भटका दे देते हैं, इंसानों से पैसा हटने के लिए गलत गलत जानकारियां दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान को डरा दे देते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते दोस्त। मेष राशि वालों, हम बिल्कुल 100% सटीक जानकारी देते हैं। कृपया करके आज के इस वीडियो को लाइक प्रदान बस करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मित्रों, इतनी कठिन मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कृपया करके वीडियो को लाइक प्रदान बस करें। बड़ी मेहनत लगा है दोस्त इस वीडियो को छानबीन करने में, तो अभी क्या भी लाइक कर दे दोस्त। बता दे दोस्त, दिन रात जागना पड़ना जाता है, जानकारी जुटानी पड़ती है, और तब जाकर के मित्र दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर के आते हैं। तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ ही मित्रों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप यदि कोई समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं आप लोगों को हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में बताकर जाऊंगा। मित्रों मैं आपसे एक भी रुपया पैसा खर्च नहीं करवाऊंगा, लूंगा तो मुझे आप अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों जय बजरंग बली बस लिख देना। मेष राशि वालों, हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब साथियों बात आती है कि वह 3 दुश्मन औरतें कौन सी हैं जिन्होंने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है। और जो 3 औरतें दोस्तों सितंबर के इस महीने में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी हैं। जी हाँ दोस्त, आपकी जान तक लेना चाहती हैं। इन तीनों औरतों के बारे में बताऊंगा दोस्त। देखिए, पहली स्त्री का नाम जो शुरू होता है वह एस से। जी हाँ दोस्त, मेष राशि वालों, आपके लिए दोस्तों जो इस नाम की औरत है वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों शुरू में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जरूरी नहीं होता कि हर बार नाम की औरत आपकी दुश्मन हो, क्योंकि नाम से दोस्तों आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, तो हर किसी पर यह चीज़ लागू नहीं होती है, बता दें दोस्तों। लेकिन हाँ,
आपको लगता है कि कोई स्त्री है जो आपको परेशान करना चाहती है, या फिर दोस्तों आपको लगता है कि भाई मेरी दुश्मन हो सकती है, जिसका नाम दोस्तों का अक्षर से शुरू होता है, तो मित्रों 100% फिर वही स्त्री होगी। जी हाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। मेष राशि वालों, यदि किसी का नाम वाली स्त्री से आपको शक है, तो मित्रों वही स्त्री होगी जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रही होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से दोस्तों यदि देखा जाए तो आपकी और कार्तिक का नाम यानी नाम मिथुन राशि के लोगों की मिथुन राशि की महिला से आपकी बिल्कुल नहीं बनती होगी। हो सकता है दोस्तों कि अभी आपकी मिथुन राशि की महिला से बहुत अच्छी दोस्ती हो, या फिर बहुत अच्छी आपकी दोस्त हो, या आपका बहुत अच्छी पड़ोसन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी दोस्त आपके रिश्तेदार हो सकती है। लेकिन मित्रों मेष राशि मन ही मन इनके बहुत ज्यादा पाप छुपे होता है, इसलिए दोस्तों इससे बचकर रहें। बता दें मित्रों, दूसरी स्त्री का नाम शुरू होता है आर से, रूट से। यदि आपके आसपास कोई नाम की स्त्री है जिसके आप ऊपर आपके थोड़ी सी भी शंका है तो उससे बचकर रहिएगा। मेष राशि वालों बता दें, उसको आप अपने घर पर मत आने देना, और यदि घर पर आने देने से मना नहीं कर सकते हो तो अपने मित्रों हमेशा दोस्तों उसके ऊपर नजरें बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बहाने से आपके घर पर आएगी और तंत्र मंत्र करवा के चली जाएगी दोस्तों, और आप देखते रह जाओगे। इसलिए दोस्तों राधा राम की स्त्री से थोड़ा बचकर रहिएगा। यदि आपको किसी नाम की स्त्री के ऊपर शक है तो दोस्तों उससे सावधान हो जाइए उस महिला से। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर नाम की स्त्री आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी दुश्मन हो, क्योंकि दोस्तों वह नाम आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, दीदी बीबी हो सकती है। तो मित्रों आवश्यक नहीं कि सब आर नाम वाले सभी आपके दुश्मन हो, और जिनके ऊपर आपको शक हो न केवल वही हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अगली महिला स्त्री का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वह वीडियो के अंत में दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे ध्यानपूर्वक सुने। देखिए मित्रों मेष राशि वालों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, या फिर दोस्तों कोई दुश्मन शत्रु है, कोई स्त्री आपकी जान लेना चाहता है, या फिर दोस्तों आपको परेशान कर रहा है, तो दोस्तों कुछ संकेत आपको इस प्रकार से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका जो दिमाग है ना मेष राशि वालों, वह बहुत ज़्यादा गर्म रहने लगेगा, यानी दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत गंदे ख्याल आएंगे। जी हाँ, यानी कि मित्रों दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आएंगे जिससे दोस्तों आपको सुकून तक नहीं मिल पाएगा। जो चीज़ आपके जीवन काल में है ही नहीं वैसे ख्याल आएंगे। जी हाँ दोस्त, कभी ऐसे ख्याल आएंगे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, मेरी पत्नी की मृत्यु और मेरा पति की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। कुछ अजीब और गरीब गलत ख्याल दिमाग में आते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है। देर रात में भी दोस्तों नींद नहीं आना, सुकून नहीं मिलना, काम धंधों में दोस्तों दिमाग नहीं लगेगा। ये सारे दोस्तों निशान है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवाया है, तंत्र मंत्र करवाया है। साथ ही आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है। दोस्तों आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब और कमज़ोर हो गई है। पहले आप अच्छे खट्टे नौजवान थे, लेकिन धीरे धीरे करके आप पतले होते जा रहे हैं। आपका खून गलना शुरू हो गया है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है कि आपको क्या हो रहा है। आए दिन दोस्तों बीमार पड़ रहे हो तो समझ जाना मेष राशि वालों किसी ने जादू टोना करवाया है। साथ ही दोस्तों अपने बच्चों पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना मन के सच्चे होते हैं और थोड़े से नादान होते हैं। नादान तो आप भी हैं, लेकिन दोस्तों जो बच्चे होते हैं थोड़े ज़्यादा नादान होते हैं। तो मित्रों कभी कभी दोस्तों हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो गए, या हमसे जलने वाले हो गए, या कोई रिश्तेदार हो गए, ये क्या करते हैं हमारे बच्चों को दोस्तों निशाना बनाकर हमारे बच्चों को कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं। जैसे तंत्र मंत्र करीब हुई कोई चीज़ खाने के लिए दे देते हैं, या फिर इनको कोई टोटियाँ दे देंगे, कोई खिलौना दे देंगे जो मंत्र हुआ होता है, जिसके ऊपर दोस्तों तांत्रिक क्रिया करवाई होती है। और आपके बच्चे यदि वह चीज़ खा लेते हैं, या फिर दोस्तों उस चीज़ को अपने घर में ले आते हो, तो आपके घरों में दोस्तों फिर नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो जाता है। यहाँ दोस्तों इसलिए बच्चों को समझाएं कि कोई भी कुछ भी दे खाना नहीं है। कोई पराया कुछ भी दे, या फिर दोस्तों कोई अपना कुछ भी दे, चाहे कोई पड़ोसी हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी दे तो खाना नहीं है। साथ ही साथ कोई वस्तु भी दे तो दोस्तों घर में लेकर नहीं आना है, क्योंकि मित्रों बच्चे नादान होते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्द फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्त, बच्चों के सामने यदि चॉकलेट रख दो तो तुरंत वह चॉकलेट खा लेता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों, ये लोग दोस्तों जब बड़ों को निशाना नहीं बन पाते तो दोस्तों फिर हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को भी
दोस्तों मेष राशि वालों समझा कर रखिएगा। अब देखिए दोस्त, घर में अचानक कभी कभी छोटी मोटी आग लग जाए, घर में जो दूध होता है दोस्त बार बार उगलने लग जाए, रोटियां दोस्तों जलने लग जाएं, अजीब गरीब सी घर में जानवर हो जैसे कि कीड़े मकोड़े अजीब अजीब से निकलने लगे, अजीब सी दोस्ती बदबू घर में आने लगी, अजीब सी दोस्तों बदबू हो दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में हो गई है। अब इससे बाहर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेष राशि वालों अब इनके लिए उपाय क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से जानिएगा। मेष राशि वालों, आपके घर का जो मुख्य हॉल है, जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य का घर का हॉल है ना भाई, आपके घर में जितने कमरे रूम हैं, आप हर एक रूम कमरे में किसी भी कोने में दोस्तों आपको एक लोटा पानी का ले लेना है और उस लोटे में दोस्तों एक नींबू डाल लेना है। मेष राशि वालों, आप आपके घर में जितने घर में रूम है, बाथरूम हो उसमें भी, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में 3 रूम हैं तो दोस्तों तीनों रूमों के कोनों में एक एक लोटा पानी का भर कर रख दें और उसमें एक एक नींबू पूरा नींबू डालें। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, पानी के लोटों में नींबू डाल दें और घर के हर एक रूम में दोस्त आप वह लोटा रख दें। बाथरूम है तो दोस्तों बाथरूम में भी रख दें। यदि आपके घर में दोस्तों 2 बाथरूम है तो दोनों बाथरूम में अलग अलग लोटा रखें। साथ ही दोस्तों जो हमारे घर का आंगन होता है वहाँ पर भी दोस्तों रखना है, घर की छत पर भी रखना है दोस्तों। और यदि आपका आंगन बड़ा है तो दोस्तों आप अपने आंगन के दोनों हिस्सों में यानी कि दोनों कोनों में एक लोटा रख दें। लोटा रखने के बाद करीब 7-8 दिन तक पड़े रहने दें। 7 दिन तक पड़े रहेगा तो दोस्तों 8वें दिन सुबह उठकर वह लोटे का पानी आपको सड़क पर नहीं बल्कि नाले में डालना है और जो नींबू है दोस्तों वह उनके टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को दोस्तों किसी भी नदी किसी भी तालाब में प्रभावित कर दीजिएगा। फिर आपके घर से दोस्तों काले जादू तंत्र मंत्र का नाम और निशान मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात की सलाह आपको अवश्य दी जाती है मेष राशि वालों के, पिछले समय में आपने जिन जिन लोगों के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ा था उन रिश्तों को दोस्तों सुधारने का टाइम आ गया है। थोड़े से झुक जाने से दोस्तों मेष राशि वालों आप छोटे नहीं बनेंगे, आपको थोड़ा बहुत अपनों के सामने झुक जाना है। और दोस्तों अपने आप में आप एक अलग ही छवि स्वयं की प्रस्तुत करने में लगे रहेंगे, मेहनत करें। जी हाँ दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गुना दोस्त आपको फायदा मिलेगा मेष राशि वालों, क्योंकि दोस्तों आपको मेहनत की रोटी जल्दी हजम होती है। और बता देते हैं कि दोस्त परिवार के बीच में एक अलग ही दोस्तों प्रकार का वातावरण बनेगा और उस वातावरण में दोस्तों बनाने में मित्रों दोस्तों आपका हाथ होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबे समय से परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर खटास और तनाव की स्थिति बन रही थी, तो वह तनाव की स्थिति अब जल्द ही दूर होगी। जी हाँ दोस्तों इस वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि पब्लिक डीलिंग फायदेमंद साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई नए व्यापार को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों जिसके साथ यदि आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि साझेदारी में भी यदि आप व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने सहभागी की नीयतों को परखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा कि वह आपके साथ कैसी नीयत रखता है। यहाँ दोस्त मेष राशि वालों, क्योंकि पहले भी आपने कई बार ये ठोकर खाई है, अपने ही लोगों से मात खाई है, अपने ही लोगों में दोस्त आपको विश्वासघात किया है, धोखा दिया ही आपको दोस्तों। तो इस बार अब आपको वह गलती ना दोहराए। यहाँ दोस्तों साथ ही अपने प्रेम संबंधों को भी इस वक्त दोस्त थोड़ा सा सीक्रेट रखें, लोगों के सामने उजागर ना करें। यहाँ दोस्तों यदि आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो परिवार के लोगों को बता सकते हो। जी हाँ दोस्तों परिवार के लोगों के हो सकता है कि आपको दोस्तों खामी मिल जाए, मंजूरी मिल जाए और आप नया कार्य शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, और बता दें मित्रों, यदि कोई जातक अपने नवीन घर का निर्माण करवाना चाहता है तो योजना बना ले, सपने साकार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खुशियों का आशियाना बस बसेगा जिसमें बस पूरा परिवार हंसने लगेगा। दोस्तों अपने संतान की गतिविधियों पर दोस्तों कड़ी नजर बनाए रखें, खासकर दोस्तों जिनकी संतान युवावस्था में है, क्योंकि आपकी संतान किसी गलत संगति का शिकार बन रही है कि बेबक कहाँ उठ रही है, वह कहाँ बैठ रही है, कहाँ जा रही है, उन पर थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और दोस्तों खास करके घर की लड़कियों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों आपके जीवन काल में कोई बड़ा कांड होने को दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, ग्रह की परिस्थितियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि जीवन काल में क्या क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा सिर्फ इतना सा काम ही आपको सचेत करना। जी हाँ दोस्तों आपको सचेत होना है या नहीं, यह आपकी मर्जी है या आपको जानो। बस हम आपको सटीक महत्वपूर्ण राशिफल पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण, आप अपने भविष्य देख सकते हैं और आगे बढ़ने में हम आपकी दोस्तों मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात आ जाती है मेष राशि वालों की भाई बहनों के बीच की जो लड़ाई चल रही है वो कैसे निपटाई जाए। कई टाइम से भाई बहनों के बीच में पैसों की वजह से झगड़े चल रहे हैं।
आपने दोस्तों अपनी बहन के ससुराल वालों से पैसे उधार लिए थे, तो उन पैसों को दोस्तों चुकाने का टाइम आ गया है, क्योंकि दोस्तों आपने जो जुबान दी थी और अब आप अपनी जुबान से नहीं मुकर सकते। पहले भी बताया था कि दोस्तों अपनी जुबान पर अड़े रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। तला भुना खाना खाने से बचें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पौष्टिक आहार लें। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में दोस्तों थोड़ा बहुत कंट्रोल बनाए रखें। बोलने चालने में आपकी वाणी आपके विवादों की वजह बन सकती है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें और इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि आप एक अच्छे मनुष्य हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये आप भी बुरा करें, क्योंकि दोस्तों यदि आपने भी उसके जैसा किया तो दोस्तों फिर उसमें और आप में कुछ फर्क नहीं नजर आएगा। दोस्तों अपने माता पिता की सेवा का अवसर आपको जल्दी प्राप्त होने वाला है। बता दें दोस्तों, आप अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर भी भेज सकते हो, जिससे दोस्तों घर परिवार में खुशहाली आएगी। जब यात्रा से आपके माता पिता वापस आएंगे तो आपको उनका स्वागत ढोल और बतासे के साथ करना है। अपने जीवन काल में दोस्तों आपने गलतियां की हैं तो उन गलतियों को दोस्तों पछतावा आपको मिलेगा, और स्वयं की जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को दोस्तों स्वीकारें। दोस्तों बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, घर परिवार के साथ साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आपका मौका बन सकता है। यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो दोस्तों बाबा बुलाएंगे, आप दौड़ते हुए जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार दोस्तों कहा है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, अपने पिता का दोस्तों कहना मानो इस वक्त, क्योंकि आपने पहले अपने पिता की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस टाइम दोस्तों आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप एक और नुकसान झेल पाएं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मेष राशि वालों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको राशि भी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक बटन बस करना। साथ ही दोस्तों यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं साथ ही फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे 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 कृष्णा। आप लोग भी लिखकर जाना मेष राशि वालों, इससे प्रभु कृपा आपको बस प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो बस लिखना।